बहन, तुम्हारा चेहरा एक रात में इतना गमगीन कैसे हो गया? मेरा चेहरा जरूरी नहीं, इसलिए मैं तुम दोनों को परेशान नहीं कर सकती। आप इसकी फिक्र मत करें, हम परेशान नहीं होंगे। आज मैं ऊपर ऊपर। बताओ कैसे दिख रही हूँ मैं? ये लिबास खासतौर पर मैंने जंगल टावर में पिंक फॉन्ग से टक्कर लेने के लिए तैयार करवाया है। तुम इतनी बेफिक्री दिखा रहे हो, मुझे तो लगता है तुम्हें उसकी कोई चिंता ही नहीं है। फिर तुम क्यों गई? यूवर को क्या हुआ? उसे जो भी हुआ उसे खुदा की इच्छा समझ लो। असल में उसका पूरा चेहरा दानों से खराब हो गया है, ना जाने कैसे। ठीक हो गया नहीं? मैं यूवर को ढूंढने जा रहा हूँ। लेकिन रुको तो, तुम्हारी आंखों में सिर्फ मेरी बहन ही क्यों है? देखो ना, मैं उससे लाख दर्जे बेहतर हूँ और प्यारी भी हूँ। शिट! बेफिजूल के हंगामे से मुझे नफरत है। मैं एक अच्छे स्वाद वाला इंसान हूँ। हाँ? यूवर बोले तो मेरे चेहरे पे दाने हैं, पूरी तरह दाने में तुम सबसे बेहतर हूँ। लेकिन रुको तो, मेरी बात तो सुनो। फैंग मिंग, तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है। यूवर, मुझे दिखाओ, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? दिखाओ। हे, वो फेंगमिंग तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? वो भी पकवान बना रहा था, इसलिए उसने मुझे भेजा है। और सोचा कि उससे अपना एहसास है। ये तो होना ही था। उसने तो मुझे कहा कि वो मुझे लंबे अरसे से पसंद करता था और वो बस कहने से डरता था। मिस क्वियर, तुम आ गई। मैंने तुम्हें लंबे समय तक नहीं देखा। ओह, तुमने मुझे पहचान लिया। मैं बदसूरत हो गया हूँ। मिस क्वियर पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। आज मैं यहाँ जंगल टावर की वजह से आई हूँ। मैंने सुना है कि बॉस कोई उतना ही बदसूरत है जितनी जोंग युआन। आज और भविष्य में ऐसा लगता है अफवाहें सच है। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम ऐसा बोलोगे तो बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। और औरतों के तो रूप को नहीं देखना चाहिए, गुणों को देखना चाहिए। मिस क्वियर सही कह रही है। हम थोड़े समय के लिए। वैसे जैसा मैं सोच रही थी, उम्मीद करती हूँ तुम मेरा पूरा साथ दोगे। चिंता मत करो, मैं जरूर मिस क्वियर का समर्थन करूंगा। ये कौन है? ये यहाँ कैसे? ये लड़की एकदम ताजा और निराली है। उसकी आंखें आकाश में तारों जैसी हैं। मैं नहीं जानता वो कौन है। क्या मैं लड़की का नाम पूछ सकता हूँ? क्या मैं लड़की का नाम पूछ सकता हूँ? ये है चंगले बिल्डिंग की बॉस सुई। मैं इसका एजेंट हूँ। अगर कुछ कहना है तो मुझे बताओ। वो सच में मिस कोई है? मैंने पहले सुना था कि वो बदसूरत है, लेकिन आज कुछ अनोखा देखा। ऐसा लगता है कि अफवाहें भरोसेमंद नहीं है। इन पर ध्यान मत दो। नहीं जानता, कोई मौका है बॉस कोई को चाय और बातचीत के लिए आमंत्रित चाय करना। छोड़ो, लेकिन हमारा चंगले बिल्डिंग आप दोनों का हमेशा स्वागत करता है। विवेशा केवल बाहरी दिखावा देखती है। इन पर ध्यान मत दो। चलिए पकवानों का स्वाद चखना शुरू करें। सुनो, मैंने तुम्हें पकवान के बारे में बताया। बहन, तुम यहाँ कैसे? मिस्टर फैंग बिल्कुल सही कह रहे थे। मैं होटल की मालिक हूँ, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं और मुझे अपने काम से भागना नहीं चाहिए। तुम्हें सालों से जानती हूँ मैं। तुम ऐसे किसी बात को हकीकी नहीं मानती हो जब तक कि सामने वाला तुम्हारे लिए खास ना हो। सुनो बहन, लगता है तुम्हारे मखौटे पर मट्टी लग गई। लाओ साफ कर दो मैं से।
क्या बात है मुझे इसे उतारने में मदद करने दो। खूबसूरत बॉस है। कोई बहुत खूबसूरत है। वैसे दाद देनी पड़ेगी इसके हुस्न को। बहन, अचानक से तुम अपने चेहरे की चिंता करो। मुझे आपके बनाए हुए खाने बहुत पसंद है। हमारा होटल अब टॉप 10 में रैंक कर रहा है। मुझे लगता है अब हमारा होटल बेहतर हो जाएगा। तुम्हारा खूबसूरत खाना और अदाएं भी तो। मेरे चेहरे की वजह से ऐसा हुआ। तुम पहले से जानते थे? सही है, लेकिन मेरा मूल प्लान था कि तुम खाना पेश करने के बाद अपना घूंघट उतारती और दर्शकों को चकित करती थी। लेकिन वो छोटी चाय वाली इतनी उतावली थी कि सब आगे ही बढ़ गया। तुम्हें कैसे यकीन है कि मेरा चेहरा ठीक हो गया? सच कहूं तो स्वादिष्ट खाना बनाने के अलावा मैं औषधि खाना बनाने में अच्छा हूं। स्वादिष्ट और सेहतमंद खाना। पहले तुम्हारे चेहरे में कुछ गलत नहीं दिखा। तुरंत सफलता के लिए उतावले थे। दवाई बढ़ाने में काफी बेचैन थे, जिससे तुम एक ही रात में जोंग वुयान की तरह बदसूरत बन गई। पर रोग की जड़ को दूर किया जा सकता है, इसीलिए मैंने मौके का फायदा उठाया। रात भर विष मुक्ति और पोषण का रस बनाया, बल्कि मैंने खुद ही उसे पिया तुम्हारे चलने से पहले। मैंने हिसाब लगाया कि उससे 1 घंटे में असर करना चाहिए। तुम्हारा शुक्रिया। वो आज मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। तुम बस जरा बात सुनो। अभी आती हूँ। मैं भी सोचूं आखिर इसका अचानक से मुंह ठीक कैसे हो गया। तो अब मैं चखाऊंगी तुम्हें असली मजा। मिस वीर, मिस वीर, तुम यूर के कमरे में क्यों आई? मेरी बहन का कमरा है ये, किसी भी वक्त आ सकती हूँ मैं। लेकिन तुम एक दूसरी औरत की गैर मौजूदगी में कमरे में घुसे चले आए। अगर ये बात फैल गई तो तुम्हारी इज्जत का कचरा कचरा हो जाएगा। इतनी बोलती है और चोर भी है, तुम भूल गई। मुझे तुम्हारी बातों में पड़ना ही नहीं है। रुक जाओ, तुमने यूर के मल्लम में क्या डाला? तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? बहन, तुम तो रसोई में गई थी ना? मैं समझ गई, तुम लोग जांच करने की कोशिश करने वाले हो ना? मुझे और मेरी बहन को तुम आपस में लड़ाना चाहते हो। तुम फंस सकती हो। क्या ऐसे साबित नहीं होता कि हमारा प्लान सही है? लेकिन तुमने तो कुछ किया ही नहीं। इसे अपने चेहरे में लगाने की हिम्मत है? बहन, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं जो इसकी जांच करने वाली हो? ये हम दोनों को लड़ाना चाहता है। सच्चे रिश्ते इतने कमजोर नहीं होते। चलो अब लगाओ भी। बस इसे एक बार लगाकर देख लो। अगर कुछ नहीं हुआ तो समझ जाना हमने गलत इल्जाम लगाया।
मेरा चेहरा जल जाए। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो इतना डरना किस बात का? बहन, पिताजी ने मुझे मजबूर किया था। वो तुम्हारे खानदान के कारण ऐसा कर रहे थे। उन्हें लगा था कि हर चीज में तुम मुझे पीछे छोड़ दोगे, इसलिए तुम्हारी करीम में उन्होंने मरहम डालने का कहा मुझे, और उन्होंने बार बार इसकी मिकदार बढ़ाई ताकि तुम्हारा पूरा चेहरा खराब हो जाए। मैं जानती हूँ मैं गलत हूँ। थोड़ी देर लगाने पर इतना डरोगी, लेकिन यू और लगाती है। और अब तुम मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। मिस्टर फैंग ने अभी मरहम को नहीं छुआ और तुम्हें ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। बहन, मैं इस मामले को यही खत्म करती हूँ, लेकिन आज से तुम पे भरोसा नहीं करूंगी। अरे अब बस करो, फिर से अपना चेहरा मत धोना, तुम्हारी त्वचा खराब हो जाएगी। फैंग विंग, ये सब तुम्हारी गलती है। मैं तुम्हें और सुई को कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं जाने दूंगी। मुझे ऐसा सपना क्यों है? मेरा दिल क्यों धड़कता है? क्या ये गलत है? स्वी ये चाहती है कि मैं यहां उसका शेफ बनकर रहूं। वो मुझे जाने से कैसे रोक सकती है? ऐसे ही आ गया होगा सपना। चलो जाने दो, सोते हैं। बॉस कोई, मैं चैंगडोंग क्लोथ कंपनी का युवक हूँ। ये हमारी दुकान की नई सिचुआन ब्रोकेड है। ये सुशील और उत्तम है, बिल्कुल आपकी तरह। मैं उतना ही सावधान हूँ। कृपया कुछ कपड़े स्वीकार करो। इसकी कीमत क्या है? बॉस कोई, मेरा देखो, ये प्रीमियम हेतियान जेड का बैंगल है जिसकी कीमत अनमोल है। वो नहीं कर सकता। नहीं बॉस कोई, मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे देखो, मुझे देखो, हे, मुझे देखो। मैंने कहा तुम इतनी जल्दी में हो क्या? शुरू करते से ही गिफ्ट देने लगे हो? डरा ही दोगे। वापस आओ, 3 कदम से दूर रहो। और लड़कियों को चीज करो। सारी गलती जल्दबाजी है। क्या तुम थोड़ा और रोमांटिक नहीं बन सकते? सीखो उन्हें क्या पसंद है। बॉस वे को किस चीज की ज्यादा परवाह है? चंगले बिल्डिंग। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? चंगले बिल्डिंग के व्यापार को सपोर्ट करना है। समझ आया? तुम्हें समझ आया? समझ आया। और तुम भी सुन रहे हो ना? हाँ ठीक है, सुन लिया। अच्छा है, तो मैं दोनों उपहार स्वीकार करती हूँ। अगर खाना है तो मैं वो रख दूंगी जो तुम नहीं खाना चाहते। अगर नहीं खाना तो आगे बढ़ो और जाओ। अंदर चलो, कृपया, चलो। अंदर भीड़ हाँ, मत बहुत करो। खाना कृपया खाना अंदर है, आओ। मुझे तो चलो, कृपया चलो। अंदर आओ, भीड़ मत बहुत करो। खाना है अंदर आओ, मुझे। कृपया अंदर आओ। आओ। अरे चलो चलो। इन लोगों को यहाँ मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। जब तुम कुछ नहीं करोगी तो कृपया ध्यान से देखो। और एक बात, चंगले बिल्डिंग में बहुत सारे मेहमान आ रहे हैं। क्या तुम मुझे श्वेयू के ठिकाना पूछने में मदद करोगी? क्या ये इंसान तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है? बहुत महत्वपूर्ण। मैं उसके बिना वापस नहीं जा सकता। तो मैं तुम्हारे लिए उसे ढूंढ दूंगी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ। आपको खाना पसंद आया?
तो ठीक है, आराम से खाइए। स्वादिष्ट, खाओ। चाचा शिया, आपकी चाय की दुकान है तो आप बहुत से लोगों को जानते होंगे, तो क्या आप शोयो को भी जानते हैं? नहीं जानता। बॉस, कोई मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जिसके बारे में तुम बात कर रही हो। सच में? हम अभी साथ में चाय पी रहे थे, अब हम जल्दी में आए। कोई है वहाँ? मिस्टर फैंग खाना बना रहे होंगे, इसीलिए मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहते। क्या तुम मुझे उसके पास ले जाओगे? मुझे उनसे जरूरी काम है। शुक्रिया। हे, क्या कर रहे हो? अभी किसी ने कहा कि वो शुए नाम के एक बॉस से मिला, वो उसके साथ मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। श्वेयु ने कहा वो उसे ढूंढ रहा है तो उसके दरवाजे में आया। ये बहुत अजीब है। क्या एक धोखा हो सकता है? तो किस दिशा में गए? शीशान की तरफ। शियान की तरफ? कौन हो तुम? क्या तुमने मुझसे झूठ बोला था? छोटी मालिक, तुम समझती हो मैं कौन हूँ? हाँ? इधर आओ। छोड़ो मुझे! छोड़ो मुझे! जाने दो! छोड़ो मुझे! मत करो! छोड़ो मुझे! मत करो! छोड़ो मुझे! फिर से पुकारना बेकार है। छोड़ो! छोड़ो मुझे! मैंने कहा छोड़ो मुझे! जाने दो! मैं जानता हूं कि वो तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, फिक्र मत करो। मैं तुम्हें फिर से कभी दर्द नहीं होने दूंगा। यूर उसे जाने दो। यूर, क्या तुम ठीक हो? उसे मत छुओ। तुमसे मुश्किल वक्त में कुछ नहीं देखा जाता, अभी आकर परेशानी क्यों बन रहे हो? बताने की जरूरत नहीं है। रुको, तुम गलत समझ रहे हो। वो गलत नहीं है। दरअसल बात ऐसी है कि आप कौन हैं? लीन्यू हाइपिंग, कांगफंग के छोटे मालिक। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वो गुंडा जो वहां पड़ा है वो सच में एक गुंडा है। हाँ, उसकी लंबी जुबान है, बोल नहीं सकता। कौन जाने वो अच्छा आदमी है या बुरा। तुम तो इस बारे में बात ही मत करो। मैं तुमसे बात करके अपनी सांसें जाया क्यों करूं? मतलब कह रहे हो मैं बेवकूफ हूं? अपनी बात से फिर गए। ठीक है, झगड़ो मत। मानती हूँ आज आपने मुझे बचाया, लेकिन मिस्टर फैंग मुझे लेकर बहुत परेशान थे, इसलिए वो खाना बनाने में मसरूफ थे। उम्मीद करती हूँ आप इन्हें मुआफ कर देंगे। जब तक तुम ठीक हो। ठीक है, मैं यूर का होने वाला पति हूं, तो मुझे उसकी देखभाल करने दो। तुम जा सकते हो। मिस, कोई अगर कुछ हो तो पिंग कांगफंग में आ सकती है। मैं पूरी कोशिश करूंगा और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ताकि कुछ लोग तुम्हें बचा ना पाए। अरे तुम मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? ये अजीब आदमी है, मेरी इंट्यूशन कहती है उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। इसलिए उसकी बात मत सुनो। यहाँ मेरे अलावा और भी खूबसूरत लड़कियां हैं, भला वो मुझसे क्यों प्यार करेगा? ये मुमकिन नहीं, तुम भी खूबसूरत हो। लेकिन सोचने की बात है, तुम्हें फंसाने के लिए किसने जाल बिछाया? मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, अगर बता सको उसके पीछे कौन है तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना इससे कुछ नहीं होगा।
क्योंकि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। कुछ नहीं बताओगे? कुछ नहीं बताना? बहुत अच्छा है। फिर तुम मेरी क्विंग डायनेस्टी की 10 यातनाओं को सहोगे। बोलो, मत बोलो, बोलो। रुको, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये तुमने खुद मजबूर किया। अब ये क्या मैंने है? तुम्हारी इंपॉर्टेंटली बंद कर दी। अगर तुमने उसे एक पल भी नहीं छेड़ा, तुम्हारा खून सूखकर गर्म हो जाएगा, तुम्हें पेट में आवाज आएगी, फिर मुंह सूखना और जीभ भारी होगा। 15 से भी कम समय में तुम्हारा खून जमकर तुम मर जाओगे। तुम एक अकेले भूत बन जाओगे। बोलते हो कि नहीं? मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ। मैं सब कुछ बता दूंगा। मिस क्वेयर ने मुझे भेजा, बिल्कुल सच है। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बहन इतनी जालिम नहीं हो सकती। तुम उसे बुलाकर सामना कर सकते हो। जाओ और मैं साथ पड़े हुए हैं। मैंने उसे कभी भी अपनी सौतेली बहन नहीं समझा, तो वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? तुमसे जलती है। क्या मतलब तुम्हारा? तुम परी की तरह खूबसूरत हो, तुम्हें बिजनेस की समझ है, तुम जिम्मेदार हो, अपनों से अच्छा बिहेव करती हो, और सबसे बड़ी बात, तुम और मैं इस दुनिया में सबसे अनोखे दामाद जो अच्छा खाना पकाते हैं और सच्चे हैं। बकवास मत करो, बहुत बोलने लगे हो। तुम हंसती हुई ही प्यारी लगती। बुरे लोगों के बारे में बस सोचो। लोगों को चोट पहुंचाने का इनके पास कोई कारण नहीं होता। देर हो गई है, हमें घर जाकर चूहे भगाने चाहिए। इतना देर हो गया, वो अभी तक नहीं आई। मुझे लगता है इस बार हमारी योजना सफल हो गई। चचा जान, मुझे भी बताइए, कौन सी योजना सफल हो गई आपकी? यूर, क्या योजना? तुम वापस आ गए? तुमने गलत सुना। नाटक तो काफी अच्छा कर लेते हैं आप। किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए आपको। अगर ऐसा ना होता कि तुम यूर के होने वाले पति हो, तुम्हें बहुत पहले बाहर निकाल दिया जाता। मुझे लगता है कि अब तुम्हें बाहर निकलना चाहिए। तुमने देखा बहन, अब तुम क्या बोल सकती हो? तुम अगवाकार की बात कर रहे हो, लेकिन इसे तो मुझसे मिलने से पहले ही उठा लिया गया था। ऐसा लग रहा है कि अब उस किडनैपर को लाने की जरूरत नहीं। भाई, मैं सामना करने आया हूं तुमसे। बहन, मैंने सच में उसे नहीं भेजा था। वो तो बस तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना था, और उसने मुझसे जबरदस्ती तुम्हारा पता पूछा था। जाओ, क्या तुम मुझे इतना बेवकूफ समझती हो? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम पर अभी भी भरोसा करूंगी? मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगी, तुम और तुम्हारे चाचा चेंगल होटल से निकल जाओ। क्यों यूए? क्या सच में तुम्हें लगता है कि कोई फैमिली तुम्हारी है? चाहे मैं कुछ भी बोलूं, वो तुम्हारे चाचा है। तुम कहो तो उसे निकाल दो। अच्छी बात है, हम बुद्धिमाता जी और दूसरों को बुला सकते हैं फैसला करने।
अच्छा, तो आप इसे खुद ही देख लीजिए। ये वो जुए का कर्जा है जहां आप सब कुछ हारे थे। और ये सारा कर्जा मेरे बाबा जान ने अदा किया था, वो भी इस होटल से कमाए पैसों से। मुझे डर है कि तुम दोनों की हरकतें देखकर तुम बाप बेटी को गुस्से में आकर घर से निकाल देंगे। तुम लोगों को क्या करना है खुद ही सोच लो। यहाँ रहना किसे है? इस गरीब जगह से किसी को मतलब है? मैं और नहीं रुकूंगा। ओए, धीरे चलो, वापस मत आना। 100 चांदी के सिक्के से तुम्हें निकालना चाहते थे। अच्छा हुआ हमें बड़े भाई के कमरे से यह डब्बा मिला। आओ देखते हैं इसमें कोई खजाना है। बाबा, इसे देखिए, चाचा ने सुइयों के लिए कुछ छोड़ा है। अभी तक लिफाफा खुला भी नहीं है। ना जाने इसमें क्या लिखा है। अरे ये ये